सभी को राम राम। बात करेंगे कल के मार्केट के बारे में और आपको बताएंगे कि कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। तो मैं आपसे कहता हूं कि चीज़ों को समझ के चलेंगे तो आप बेटर रहेंगे। संडे को मैंने आपको बताया था केवल बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी, मार्केट गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, अप खुले, गैप डाउन स्ट्रैटेजी में केवल बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी लगानी है। चलिए आपने वो करा। मंडे को भी हम लोग का अच्छा देखिएगा सिनेरियो रहा। द थिंग इज कल भी मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया कि आराम से आप यूटिलाइज करिए, आराम से गुड न्यूज़ आएगी, टर्निंग पॉइंट बनेगा। सीज फायर वाली इंफॉर्मेशन भी कल ही प्रोवाइड कर दी गई थी आपको, जिसके कारण मार्केट में देखिएगा इतना बड़ा मोमेंटम देखने को मिला। और आपने देखा कि वो चीज़ जब आज हिट हुई लाइव मार्केट में तो आपको देखने को मिला कि सिनेरियो कैसे चेंज हो गया। तो यही कहते हैं, देखिएगा मार्केट एकदम फ्लैट ओपन हुआ था, आप जानते होंगे। और फ्लैट ओपन होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे निफ्टी बैंक ओपनिंग हुई थी 200 पॉइंट के साथ। और निफ्टी बैंक कहाँ पे देखने को मिला है 1130। यही होते हैं देखिएगा दिन, कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसमें आप महीने, 2 महीने, 3 महीने तक के देखिएगा, या तो अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो प्रॉफिट में आप अच्छा जंप मार सकते हो, और अगर आपके लॉसेस हुए हैं पिछले कुछ ट्रेड्स में या मंथ्स में तो आप उसे रिकवर कर सकते हो। यही सारे देखिएगा अब होते हैं। मैं कहता हूं इसीलिए अगर आप 5 से 7 दिन भी अच्छे ट्रेड्स लीजिए, अच्छी ट्रेडिंग करिए, जब सिनेरियो या तो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हो या एक्सट्रीमली ओवरबॉट हो तो आपका सिनेरियो अच्छा रहता है। मैंने फिर से बताया कि अगर मार्केट एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है वहां पे ही आप ट्रेड लीजिए महीने में 5 से 7 बार, तो आपका अच्छा ट्रेड रहेगा। 6 में से 4 बार आप अच्छी तरीके से जीतोगे। और या तो एक्सट्रीमली ओवरबॉट हो तब आप वहां पे करिए, तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। फ्लैट मार्केट में ही न्यू ट्रेडर को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। अब मार्केट एक्सट्रीमली ओवरबॉट हो चुका है, निफ्टी बैंक तो स्पेशली हो चुका है, क्योंकि 1130 पॉइंट आप देख रहे हो। तो कल स्ट्रैटेजी रहेगी हमारी सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी रहेगी। अभी मैं वजह बताऊंगा, जो एक बैड न्यूज़ आने वाली है, बड़ी बैड न्यूज़ आने वाली। कल से परसों तक का सिनेरियो थोड़ा सा खराब होगा, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो रहेगा। अब कल हो सकता है थोड़ा बहुत ही रहे, परसों वो बढ़ जाए, ये मैं आपको बताऊंगा डेट एंड टाइम के साथ। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लेवल्स। तो लेवल्स मेरे लिए देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिएगा अभी भी 23,340 ही सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर यहाँ पे निफ्टी देखने को मिलता है तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आएगा। नीचे की तरफ देखिएगा 23,175 और देखिएगा 23,120, ये आप सपोर्ट फोकस कर सकते हैं अगर कोई पेनफुल अपडेट आ जाती है। और तो ये आप समझ गए। अभी मैं 2 अपडेट आपको देने ही जा रहा हूँ इस वीडियो में। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक एक्सट्रीमली ओवरबॉट है, आप जानते हो। तो यहाँ पे इनके लिए देखिएगा जो सबसे बड़ा लेवल है वो है 560। देखिएगा 55,560, ये एक्सट्रीमली ओवरबॉट जोन में है। तो यहाँ पे प्रेशर है। जैसे ही 55,000 का लेवल टूटेगा तो आप समझ लीजिएगा फिर आपको देखने को मिलेगा 54, देखिएगा 840, ये पर्टिकुलर लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके नीचे प्रेशर बढ़ सकता है। तो ये रहेंगे आपके लेवल निफ्टी बैंक के। अब बात करते हैं बैड न्यूज़ की। तो सबसे पहले आप देखोगे, मैंने आपको बताया था कि क्रिप्टो मार्केट में पहले झलकियां मिलने लगती हैं। तो क्रिप्टो मार्केट पहले से डाउन होने लगा है, आप देख सकते हो। क्रिप्टो मार्केट में भी रिकवरी आई थी, इसीलिए स्टॉक मार्केट में भी रिकवरी आपको देखने को मिली। बट अब क्या है कि इस समय क्रिप्टो मार्केट पहले से ही देखिएगा नर्वस है। आज स्टॉक मार्केट अप है बट क्रिप्टो मार्केट नर्वस हो रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे खुले रहते हैं। चलिए अब अपडेट बताता हूँ कि देखिए सबसे बड़ी अपडेट क्या आई है कि यहाँ पे सीज फायर होने वाला है। विद इन आवर, विद इन वीक, विद इन डे अपडेट आ रही है कि यहाँ पे सीज फायर होने वाला है या फिर अब डील होने वाली है। बट इजराइल इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इजराइल ने क्या कहा है? इजराइल ने देखिएगा कहा है, आर्मी से कहा है कि इवैक्यूएशन कराइए लेबनान में। ये देखिए अपडेट है, द हिंदू पे जाके आप पढ़ सकते हो अच्छी तरीके से। देख लो आप कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है। फायर ऑन दैट फ्रंट इज कंटेन्ड। आप देख सकते हैं इवैक्यूएशन कराया जा रहा है। तो इसका मतलब हो सकता है ट्रंप और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की जो बन नहीं रही है, इस कारण से भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। इजराइल हो सकता है अटैक करता रह जाए और ट्रंप सीज फायर कराते रह जाएं। तो वो चीज़ देखिएगा और परेशान कर देगी ईरान को, और ईरान सारे देशों पे देखिएगा मिडिल ईस्ट के हमला कर सकता है। तो ये एक पेनफुल अपडेट है सबसे पहले डील ना होने की। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे दूसरा अपडेट तो आपके लिए बहुत ही काम का है कि सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा, अभी लास्ट यूएस जॉब का डेटा आया था, वो जस्ट देखिएगा मार्केट के एक्सपेक्टेशन से खराब आया तो मार्केट क्रैश हो गए थे। अब तो ये फेड का डेटा आने वाला है, सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा, जो आएगा कल 10 जून को शाम को आएगा ये डेटा। लेकिन ये डेटा बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ देगा 3 साल के रिकॉर्ड तोड़ देगा। और ये 3 साल के रिकॉर्ड तोड़ेगा तो ये पॉली मार्केट में एक्सपेक्टेशन बढ़ा देगा किस चीज़ के, रेट हाइक होने के।
तो इस कारण से कल डाउ फ्यूचर्स और रात में डाउ फ्यूचर्स परेशान हो सकते हैं। तो कल और परसों के दिन सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी वर्क कर सकती है। तो इसी पे फोकस करिएगा। राम राम।